उन्होंने उन्होंने मेरा म्यूज़िक करियर शुरू किया था। वो मेरा आइडल है। उन्होंने मुझे पहला सब सिखाया था, उनकी वजह से मैं अभी सिंगर उसमें हो रहा हूँ। तो वो मेरा आइडल थे। मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, अभी भी प्यार करूँगा। और एक नेशनल हॉलिडे अभी बन जाएगा जिनका नाम होगा लाहिरी जयंती, उनके नाम पे होगा ये। बहुत बहुत दुख भरी खबर है मुझे तो। मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि मेरे दादू नहीं रहे। आपकी जर्नी, म्यूजिकल जर्नी उनके साथ शुरू हुई है। बहुत ही दुखद दिन है आज जो डैडी ने बोला है मेरे दादू नहीं रहे। उन्होंने मेरा म्यूज़िक करियर शुरू किया था। वो मेरा आइडल है। उन्होंने मुझे पहला सब सिखाया था, उनकी वजह से मैं अभी सिंगर उसमें हो रहा हूँ। तो वो मेरा आइडल थे। मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, अभी भी प्यार करूँगा। और एक नेशनल हॉलिडे अभी बन जाएगा जिनका नाम होगा लाहिरी जयंती, उनके नाम पे होगा ये। बहुत बहुत दुख भरी खबर है मुझे तो। मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि मेरे दादू नहीं रहे। थैंक यू। सर, आज जैसा कि आज हमें पता है कि आज बहुत ही आज एक बड़ा ही दुखद दिन है हमारे लिए, पूरे देश के लिए, आप सबके लिए। दादा को आप सब इतना प्यार करते थे, पूरा देश प्यार करता था। दादा ने पूरे देश को एंटरटेन किया है, पूरे विश्व को एंटरटेन किया है। आज बड़ा ही दुखद दिन है कि दादा हमारे बीच नहीं है। इससे ज़्यादा दुखद दिन कुछ नहीं है हम हमारे परिवार के लिए, किसी के लिए। जी, कल क्या रात में 10:30 बजे ये हादसा? कल रात को क्या है, दादा हॉस्पिटल में एडमिट थे, मतलब 3 वीक से, और घर पे आ गए थे। घर पे आने के बाद कल खाना भी खाया 9 साढ़े 8 बजे। मदर इन लॉ और रीमा खाना खिलाया, पर खाना खिला के आधा घंटे के बाद ही उनका हार्ट अटैक हो गया। उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर घर पे भी आया, तो डॉक्टर ने सिटी स्कैन किया तो उसमें बड़ा ही पल्स रेट बहुत कम हो गया था। फिर हॉस्पिटल लेके गए, पर 11:44 पे डॉक्टर लोगों ने डिक्लेयर कर दिया इज नो मोर। तो बड़ा ही दुख और बड़ा ही वैसा क्षण है हम सबके लिए, आपके लिए। दादा मीडिया को भी बहुत प्यार करते थे। सुबह से हम मीडिया ने इतना प्यार दिया कि दादा को वर्ल्ड का नंबर 1 भी बनाया। बड़ा ही दुखद दिन है। थैंक यू, धन्यवाद। बप्पा कब आने वाले? बप्पा रात को आज 2 बजे आ जाएंगे। तो कल हम लगभग 10 बजे का उनका अंतिम संस्कार का रखा है पवन हंस में। देखो, आप अपने नाना जी के साथ बहुत बहुत क्लोज थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यार एक मिनट। अरे पीछे हो जाओ यार। 1 मिनट बाद यार यहाँ से आइए, मैडम आइए आप मेरे पीछे से। मैडम अंदर गई आप आइए। अंदर गए और रखा थोड़ा। बैरिकेड लाऊं ना को।
दादा आप बीच में मत आना। एक साइड में अरे माइक्रो वाले एक तरफ आ जाओ ना सब। इतना इतना क्यों कहो? एक साइड में अरे माइक्रो वाले एक तरफ आ जाओ ना, सबको दो ना चार। ये कहना है कि बहुत दुख हुआ मन को, जिनके किले में मैं गई, बप्पीदा का घर, वहाँ वो इतने शांत से बैठे रहते थे। उनको लेटे देख कर के मुझे बहुत दुख हुआ। सालों का रिश्ता रहा है बप्पीदा, वो सारी प्रेस जानती है कि बप्पीदा जो है वो डिस्को किंग थे। उनके सारे रात को उनका लड़का आने वाला है, लड़की बेहाल है, और दादा को ऐसे देखना पड़ेगा। दिस इज़ ए बहुत बड़ा लॉस है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि 69 के थे दादा। तो अभी मैं इसलिए आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि दादा को प्रेस बहुत पसंद थी। दादा प्रेस को प्यार करते थे। उनके घर में अभी कोई बोलने लायक है नहीं, क्योंकि उनका सबके ऊपर इतना बहुत बड़ा एक दुख पड़ा है। तो सारी दुनिया जानती है कि दादा क्या थे। तो मैं दादा की तरफ से आप सबको थैंक्स करना चाहती हूँ कि आप उनके प्यार में इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए। वो होते तो बहुत खुश होते। थैंक यू। और क्या कह सकते हैं, इट्स ए ग्रेट लॉस टू द इंडस्ट्री। थैंक्स। एक वीक के अंदर इतना बड़ा आघात, विश्वास नहीं होता। बप्पीदा का ये था कि बप्पीदा जब यंग बच्चे थे, जब टीनेज थे, उससे थोड़े से बड़े हुए तो उन्होंने यूथ के लिए
क्रिएट किया। बहुत से लोग होते हैं, कंपोजर होते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, ही वाज अ क्रिएटर। उन्होंने हमेशा म्यूजिक यूथ के लिए क्रिएट किया, और जब इस उम्र में भी वो आज भी उन्होंने सिर्फ यूथ के लिए ही म्यूजिक क्रिएट किया। इस तरह का म्यूजिक क्रिएट करना जिसमें बुरे से बुरा आदमी भी थिरकता है और डांस करता है, उनको ये कहना कि वो सिर्फ डिस्को किंग थे, नहीं, वो मेलोडी किंग थे, मेलोडी मेकर थे, म्यूजिक क्रिएटर थे। बप्पी दा का इस तरह से जाना किस तरह का तथ्य है ये? एक तरफ कहते हैं मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। बप्पी दा ये क्या करके आप बोलते हैं? क्या बोला आपने? कभी अलविदा ना कहना और चले गए? इस क्या मतलब इस अलविदे का? हमको समझ में नहीं आ रहा है। वी आर वेरी शॉक। मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऑल द वे 3 घंटा ड्राइव करके यहाँ पे इनके दर्शन के लिए पहुँचा हूँ। अभी घर जाके थोड़ा फ्रेश होके फिर से शाम को आऊँगा और आप लोग के साथ बैठ के उनके बारे में बात करूँगा। नमस्कार, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। थैंक यू सर। क्या बोलूँ, उसने छोटा बच्चा बप्पी को हमने देखा है तबला बजाते हुए कलकत्ते में। उनके डैडी जो अपरेश दादा और मम्मी थी बांसुरी थी, उनके साथ बचपन में छोटा जब था वो हम नीचे डायस से प्रोग्राम देखते थे। तबला बजाता था बप्पी, छोटा बप्पी। और उसके बाद 19 साल की उम्र में मुंबई आया। अपने दम पे उसने अपना जो कामयाबी उसने छीन ली मुंबई में और अपनी एक जगह बनाया। एज ए डिस्को डांसर, डिस्को म्यूज़िक में वो एक अलग मुकाम बनाया। और बप्पी दा इतना कम उम्र में एक के बाद एक हिट फिल्म दिया इंडस्ट्री में, एंड म्यूज़िक का एक अलग एक पहचान बनाया। वो जो डिस्को और ये जो पॉप सॉन्ग और ये रॉक, ये जो एक ट्रेंड लेकर आया है, उस टाइम में दुनिया भर में उसने धमाल मचा दिया। तो हम बहुत गर्व अनुभव करते थे कि इतना छोटा बच्चा इतना म्यूज़िक में इतनी मतलब कामयाबी दिखाया, अपनी जगह बना लिया। और बहुत हमें उससे उम्मीद थी, लेकिन कुछ दिनों से हम सुन रहे थे कि बप्पी इज़ नॉट वेल, चल नहीं पा रहा था। और मैं हमेशा हम खबर ले रहे थे। हमारे दुर्गा पूजा में चित्रानी उनकी वाइफ आई थी। हमने माता जी के चरण से मैंने चित्रानी का हाथ में दिया, ये माता जी का पैर का फूल है, वो जाके बप्पी के सर पे लो, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन हो नहीं पाया। और पता नहीं इस साल क्या हो रहा है, एक के बाद एक डेथ न्यूज़ भी हमें मिल रहा है। लता जी का हुआ सरस्वती पूजा के दिन, जब बसंत पंचमी का दिन और विसर्जन का दिन, लता जी चली गई हॉस्पिटल में। कल रात को हमारा बंगाल का बहुत बड़ी सिंगर संध्या मुखर्जी, कल उनका हॉस्पिटल में देहांत हो गया। और आज सुबह हमें न्यूज़ मिला कि बप्पी नहीं है। हमें बहुत उम्मीद थी कि बप्पी एटलीस्ट चला नहीं जाएगा, रहेगा, भुगत सकता है, ट्रीटमेंट होगा, चलेगा। कुछ दिन पहले भी उनकी साली जो है चंद्रानी मुखर्जी सिंगर, उनको फ़ोन किया था मेरी वाइफ ने, बोला ना ठीक है। ये कितना शॉकिंग है, एकदम से चला गया, कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि उनके फैमिली के साथ हमारा एक पारिवारिक संपर्क चलता है। तो बस उसको जहाँ भी गया शांति मिले। मैं हमें पौधे में निधन हो गया दुखद, लता दीदी के बाद ये बड़ी घटना जो है दुखद हुई है। आप आए परिवार से मिलने के लिए, सर क्या कहें? देखिए, ये कोविड के 2 बहुत बड़े प्रहार हमारी इंडस्ट्री में पड़े हैं।
पहले लता जी और फिर हमारे बप्पीदा गुज़र गए हैं। ये बहुत ही दुख खबरी है और बप्पीदा के लिए क्या कहूँ, हमारे तो बहुत फैमिली रिलेशन थे। बप्पीदा ने सुलक्षणा पंडित, मेरी जो बड़ी बहन है, उनको बहुत गाने गवाए थे और मैं बचपन से उनके रिकॉर्डिंग में जाता था, बड़े भाई जैसे थे। जब काम भी करना शुरू किया तो बप्पीदा का बहुत आशीर्वाद रहता था, बहुत प्यार से खुश होकर मिलते थे और हमेशा कोई भी फंक्शन होता था उसमें मेरी पूरी फैमिली आती थी उनके यहाँ। दादा का बर्थडे हो या लक्ष्मी पूजा हो, सरस्वती पूजा हो या गणपति की पूजा हो, बड़ा मिलना होता था उनसे। हमेशा जब मिलते थे बहुत ही प्यार से। मुझे लगता है जितनी भी हमारी म्यूज़िक फ्रेटर्निटी है, जितने सिंगर्स हैं, जितने कंपोजर्स हैं, उन सब के साथ बप्पीदा के बहुत अच्छे रिलेशन थे। सबसे बहुत प्यार से मिलते थे और सबको ऐसा लगता था कि बप्पीदा हमारे हैं। और ये पूरी हमारी म्यूज़िक फ्रेटर्निटी का बहुत बड़ा लॉस है कि बप्पीदा चले गए। बप्पीदा को लोग अक्सर बोलते हैं कि ये डिस्को किंग थे। मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही सुरीले इंसान थे। इनके अगर आप सुरीले गाने सुने, आप सब सुनते होंगे, बप्पीदा के वो गाने कभी ख़त्म नहीं होंगे। चलते चलते के या कई पिक्चरें जिनमें किशोरदा ने रोमांटिक नंबर गाए हैं। बप्पीदा बहुत ही बढ़िया काम करके गए हैं और बहुत हार्ड वर्किंग थे बप्पीदा। बहुत एक ज़माने में 3-3 गाने उनके एक साथ रिकॉर्ड होते थे अलग अलग स्टूडियो में। तो इतनी उनमें पोटेंशियलिटी थी और बहुत ही आराम से, आसानी से काम कर लेते थे। सिंगरों को बड़े प्यार से गवाते थे, मैंने जो सुना है। और मेरी सुलक्षणा दीदी के साथ भी बहुत अच्छे उन्होंने ख़ुद गाने गाए हैं और किशोरदा के साथ भी उन्होंने गवाए गाने। वो भी सब गाने बहुत हिट हैं और बप्पीदा का कंट्रीब्यूशन बहुत एक्टर्स के साथ है। देखिए जितेंद्र साहब के साथ उनकी पिक्चरें पूरी म्यूज़िकली हिट है। बच्चन साहब के साथ बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। डिस्को डांसर तो हम सब जानते हैं कि मिथुन दा के साथ कितना अच्छा काम किया। गोविंदा के साथ बहुत लाजवाब काम किया है। तो और ये एक ऐसे कंपोज़र हैं जिन्होंने पूरी एक पिक्चर में पूरे गाने सुपर हिट दिए हैं। आजकल ऐसा सुनने को नहीं मिलता। एक आध गाना कहीं मिल जाए सुनने को कि बहुत अच्छा है गाना, मगर बप्पीदा में ऐसी काबिलियत थी कि वो पूरी पिक्चर में सारे सुपर हिट गाने देते थे। बहुत ही महान इंसान थे और बड़ा ही ये शौक का दिन है हम सब म्यूज़िक फ्रेटर्निटी के और फिल्म इंडस्ट्री के। थैंक यू। आगे क्यों जा रहा है? इधर आगे नहीं जा रहा हूँ, आगे नहीं जा रहा हूँ। साक्षी जी, साक्षी जी, साक्षी जी, कमांडो थोड़ा मांगे। साइड हो, साइड। चलो तेरे को श्रद्धांजलि देगा ऐसा? क्या बात कर रहे हैं? अरे कैमरे में देगा ना। पुराना फोटोग्राफर है।
ए मोबाइल हाँ देखा हाँ अरे पूनम ये हट हट ये दब जा भाई दब मैम just one line पप्पी ने just one line yeah it's okay आपको बोला था दूसरे पेशेंट है डिस्टर्ब होते हैं yeah it's fine we'll do yeah ma'am today it's a sad day for our Bollywood industry Puppi Lahiri and you also did a song with him so what do you want to say We did a song that had been, I think, remixed, and it's a really tough. It's been a tough month actually. We lost Lata Mangeshkar ji, then the Bengali singer who died yesterday. She was also a legend, and today this. Last night Deep Sidhu died in a car accident. So it's quite traumatic. But for Bappi Lahiri, I feel like his music will live on. He truly made some really good international tracks. He was, I think, the first guy to sue somebody abroad when they used his tune for that remixed version of, I don't remember what, I think Truth Hurts or something. And he won the case. So my deepest condolences to his family, and he will always be alive through his music. Thank you. मैम एक मिनट एक फोटो हो जाए यहाँ पे ऊपर ही करता था ऊपर ही रात को उनका लड़का आने वाला है, लड़की बेहाल है और दादा आपको ऐसे देखना पड़ेगा। दिस इज़ ए बहुत बड़ा लॉस है। ये कहना है कि बहुत दुख हुआ मन को, जिनके किले में मैं गई, बप्पी दा का घर, वहाँ वो इतने शान से बैठे रहते थे। उनको लेटे देख कर के मुझे बहुत दुख हुआ। सालों का रिश्ता रहा है बप्पी दा, वो सारी प्रेस जानती है कि बप्पी दा जो है वो डिस्को किंग थे। उनके सारे रात को उनका लड़का आने वाला है, लड़की बेहाल है और दादा आपको ऐसे देखना पड़ेगा। दिस इज़ ए बहुत बड़ा लॉस है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि 69 के थे दादा। तो अभी मैं इसलिए आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि दादा को प्रेस बहुत पसंद थी। दादा प्रेस को प्यार करते थे। उनके घर में अभी कोई बोलने लायक है नहीं क्योंकि उनका सबके ऊपर इतना बहुत बड़ा एक दुख पड़ा है। तो सारी दुनिया जानती है कि दादा क्या थे। तो मैं दादा की तरफ से आप सबको थैंक्स करना चाहती हूँ कि आप उनके प्यार में इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए। वो होते तो बहुत खुश होते।
थैंक यू और क्या कह सकते हैं, इट्स अ ग्रेट लॉस टू द इंडस्ट्री। थैंक्स।